हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 30 जुलाई को शाम 4:44 से होगी और अगले दिन यानी 31 जुलाई 2024 को दोपहर 3:55 पर इसका समापन होगा। इसलिए उदय तिथि के अनुसार 31 जुलाई को कामिका एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त 5:32 से लेकर के 7:32 तक है। इस सर्वार्थ सिद्धि योग में आपको व्रत का पूजन करना है। व्रत का पारण, जो कि व्रत के दूसरे दिन 31 जुलाई को अगर आप व्रत रखते हैं तो 1 अगस्त को आपको व्रत का पारण 5:43 से लेकर के 8:24 के बीच में करना है। इस दिन एकादशी तिथि का समापन भी है, तो आपको 3:28 के पहले पहले आपको व्रत का समापन कर लेना। पूजा के लिए आपको सबसे पहले सूर्योदय से पहले उठ जाइए, स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ सुथरे कपड़े पहने, हो सके तो पीले वस्त्र पहने, विष्णु जी का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। छोटी सी चौकी पर लाल पीला कपड़ा बिछाएं। चौकी पर विष्णु जी, माँ लक्ष्मी प्रतिमा के साथ साथ भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा भी स्थापित करें। इनके समक्ष दीपक जलाएं, फूल फल धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें, व्रत की कथा पढ़े, उसके बाद आप आरती करें। बिना व्रत की कथा के पूजन अधूरा माना जाता है। अंत में सभी देवी देवताओं की आरती उतारे और पूजा में हुई जो भी गलतियां हैं उसके लिए क्षमा याचना, भूल चूक जो भी है उसके लिए क्षमा याचना मांगे और व्रत का संकल्प लेते हुए पूजन करें। कामिका एकादशी व्रत की कथा अवश्य सुनिए। तो मैं कामिका एकादशी व्रत की कथा आप सबको सुनाने जा रही हूँ। वीडियो थोड़ा पसंद आता तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करिए और पहली बार चैनल पे आए तो पूजा पाठ से जुड़ी हुई प्रत्येक महिलाएं घर पर कैसे पूजा करती हैं, किस विधि से आपको पूजन करना चाहिए, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिख सके। और साथ ही साथ कोई ऐसी जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं। कामिका एकादशी का व्रत रखने के दिन एकादशी व्रत कथा हमें जरूर पढ़नी और सुननी चाहिए। इसके बिना व्रत पूजन अधूरा माना जाता है। एक गांव में एक क्रोधी स्वभाव के ठाकुर जी रहते थे। एक दिन उनका एक ब्राह्मण से झगड़ा हो गया। उन्होंने क्रोध में आकर ब्राह्मण की हत्या कर दी। पाप का प्रायश्चित करने के लिए ब्राह्मण का अंतिम संस्कार करने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन ब्राह्मणों ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। ठाकुर पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। एक दिन ठाकुर ने एक मुनि से ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति का उपाय पूछा। तब मुनि ने इस पाप से मुक्ति पाने के लिए कामिका एकादशी व्रत रखने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि विधि पूर्वक इस व्रत को रखने से व्यक्ति के सभी पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ठाकुर ने मुनि के बताए अनुसार कामिका एकादशी व्रत रखा, भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की। श्री हरि में स्वप्न में ठाकुर जी को दर्शन दिए और उसे ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त कर दिया। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति कामिका एकादशी का व्रत, जो कि श्रावण माह की पहली एकादशी है, इस व्रत कथा को सुनता है, व्रत पूजन करता है, व्रत का पारण सही विधि से करता है, भगवान उसके सभी पापों से उसको मुक्ति दिलाते हैं। तो इस प्रकार से कामिका एकादशी व्रत कथा मैंने आप सबको सुना दी है। अब व्रत का पारण कब कैसे करना है, क्या नियम है व्रत के पारण के। व्रत का पारण 1 अगस्त के दिन किया जाएगा। एकादशी व्रत के दिन पूजा पाठ के साथ साथ दान पुण्य करना भी विशेष महत्व वाला होता है। विशेष दिन पर जरूरतमंद लोगों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार भोजन, अनाज, वस्त्र, धन आदि का दान करें। मान्यता है ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, व्यक्ति को अपने चरणों में स्थान देते हैं। साथ ही इस कर्म से व्यक्ति के जो भी पाप है वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए एकादशी के दिन जितना ज़्यादा पूजा करने का महत्व होता है, उतना ही ज़्यादा दान पुण्य का भी विशेष महत्व होता है। तो आपको अपनी सामर्थ्य के अनुसार, जितना भी आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार आपको दान करना चाहिए। अब आपकी जो पूजा की सामग्री, पूजा में आपने खाने पीने की सामग्री चढ़ाई है, यथासंभव जो दक्षिणा चढ़ाई, वो सारी चीज़ें भी आप किसी ब्राह्मण को या सुपात्र को दान में दे सकते हैं, या फिर आप किसी कन्या को भी दान में दे सकते हैं। एक आपको दान में ये ध्यान रखना, जो भी चीज़ें दें कम से कम एक वक्त का उसका भोजन बन सके। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।